हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डायमंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। आइए आज की क्लास में पढ़ते हैं बोर्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, समय बहुत कम है। आज हम पढ़ेंगे लेसन 13 सांख्यिकी, चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है? सांख्यिकी। इसमें आंकड़े दो प्रकार के दिए जाते हैं स्टूडेंट्स। आंकड़े जो आंकड़े होते हैं दो प्रकार के होते हैं और कैसे ज्ञात किया जाता है। एक तो अवर्गीकृत वर्गीकृत आंकड़े। मैं बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा स्टूडेंट्स। और एक वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े को निकालने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। एक तो है माध्य ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं? ये फॉर्मूला बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, बटे में कुल संख्या। नंबर दो पे है बहुलक। अगर अवर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जो संख्या या अंक, अंक या संख्या सबसे सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो। क्या हो रहा हो? रिपीट होता है, वो इसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। नंबर तीन पे माध्यक या माध्यिका। इन दोनों का मतलब एक ही है। इसमें सम आंकड़ों के लिए जो फॉर्मूला आएगा बनके वो ही आएगा, बल्कि फॉर्मूला भी कहना ठीक नहीं है। हाँ, माध्यक या माध्यिका। सम संख्या में या विषम संख्या में बीच की संख्या को माध्यक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? माध्यक बोलते हैं स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? और जो वर्गीकृत आंकड़े हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे निकाले जाते हैं? ध्यान से स्टूडेंट्स समझ लेना। जो वर्गीकृत आंकड़े हैं, वर्गीकृत आंकड़े
वर्गीकृत आंकड़े कैसे निकाले जाते हैं स्टूडेंट्स? ये 3 प्रकार से निकाले जाते हैं। एक तो माध्य, दूसरा बहुलक, तीसरा माध्यिका या माध्यक। इसमें भी 3 विधि होती है। नंबर फर्स्ट पे है प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 पे है कल्पित माध्य विधि। समझ लेना स्टूडेंट्स। नंबर 3 पे पग विचलन विधि। अगर आंकड़े सिंपल है, वर्ग अंतराल सिंपल है, छोटे छोटे नंबर है, 50 से कम है या 100 से कम है तो प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, और अगर 100 से ज्यादा है तो कल्पित माध्य विधि लगाएंगे, और अगर बहुत बड़े बड़े है तो पग विचलन विधि लगाएंगे। बात समझ में आई? इसको आप अच्छे से इसकी शॉट ले लीजिए। मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो बहुलक निकाला जाएगा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, बहुलक ऐसे निकाला जाएगा। कैसे? बहुलक बराबर L प्लस F1 F0 बटे में 2 F1 F0 F2 गुना में H। L क्या है यहाँ? L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या है यहाँ? सबसे बड़ी बारंबारता। क्या है स्टूडेंट? सबसे बड़ी बारंबारता। और F0 क्या है? ठीक, F1 से पहली बारंबारता। और F2 क्या है? ठीक, F1 से नीचे की बारंबारता। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? और H क्या है यहाँ? H है वर्ग अंतर या ह्रास। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? इसके बाद एक और हम वर्गीकृत आंकड़े के लिए एक फॉर्मूला हो रहा है हमारे पास, माध्यक या माध्यिका बराबर हो जाएगा L प्लस में N/2 CF बटे में F गुना में H। L क्या है? L है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। क्या है स्टूडेंट्स? निम्न सीमा हो जाएगी। और N क्या हो जाएगा? N यहां हो जाएगा योग।
क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, योग हो जाएगा। और स्टूडेंट सी एफ क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग से पहली संख्या, माध्यक वर्ग से, माध्यक वर्ग से पहली संख्या। और एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और एच क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एच हो जाएगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी, एच हो जाएगा वर्ग अंतर या फिर प्रास। तो स्टूडेंट्स अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप क्वेश्चन कर पा सके। क्वेश्चन नंबर 5 2023 में आया और 19 में आया और 20 में आया। कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ आंकड़े दे दिए, आंकड़े क्या है, 4 6 3 8 2 7 का माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, माध्य ज्ञात करना है। तो कौन से आंकड़े, ये अवर्गीकृत, तो मैंने बताया था। तो कैसे निकालेंगे, कुल संख्याओं का योग, इन्हें आपस में जोड़ दो जितनी भी संख्या है, और बटे में क्या कर दो स्टूडेंट्स, जितनी संख्या है उससे भाग दे दो, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दो। तो 4 6 10 13, 13 और 8, 13 और 8 हो जाएगा 21, 21 और 2 23, 23 और 30 कितना 7, 30 हो जाएगा ना। तो यानी कि 30 बटे 6, 6 पंजे 30। तो इसका जो माध्य आ जाएगा, जो ये आंकड़े स्टूडेंट्स, इसका माध्य आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 2017 में आया। ये भी अवर्गीकृत आंकड़े स्टूडेंट्स, अवर्गीकृत आंकड़े। यदि आंकड़े हमारे 1 2 फिर x 3 फिर 4 का माध्य कितना हो, माध्य दे दिया, इस बार कितना दे दिया स्टूडेंट्स, माध्य दे दिया 2। तो x का मान बताए, एक नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाओ, माध्य x बार बराबर क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का योग 2a प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस 4 बटे में इन संख्या से भाग दे दो। कितनी है संख्या, 5। इसका मान कितना दे रखा है, 2। तो कितना जुड़ जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा 2 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 प्लस x बटे में 16, भाग में इधर गुना में आ जाएगा। तो कितना 10 प्लस के x, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 10 प्लस के x, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो कितना स्टूडेंट x, तो 10 में 10 जाके 0, यानी कि x के बराबर कितना आ गया, x के बराबर आ गया 0। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो ये अवर्गीकृत आंकड़े निकालने का तरीका है, इसकी चोट ले लीजिए स्टूडेंट्स। अब एक फॉर्मूला हो रहा है स्टूडेंट्स, तो मैंने बता ही दिया है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस में 2 माध्य। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, 2 माध्य।
याद रहेगा, इसको याद कर लेना। इससे आधारित क्वेश्चन आया हुआ है। नंबर 5 में माध्यक दे दिया है। माध्यक कितना है स्टूडेंट्स? माध्यक दिया है 25 और बहुलक कितना दिया है? बहुलक स्टूडेंट्स 21। तो इसका माध्यक पूछ रहा है कि माध्यक बताए, माध्यक पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। फॉर्मूला क्या है? 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस के 2 माध्यक, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। तो माध्यक कितना है? माध्यक दिया है, कितना दिया है स्टूडेंट्स? 25 और ये कितना दिया है? 21 प्लस में 2 माध्यक ज्ञात करने हैं। तो स्टूडेंट्स 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और एक हासिल के यानी कि 75। तो 21 प्लस के 2 माध्य हमें ज्ञात करना है। ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो कितना? 2 माध्य बराबर, अब 5 में से 1 जाके 4, 7 में से 2 जाके 5, तो 2 माध्य बराबर कितना? भाग में है, सॉरी गुना में, इधर भाग में जाएगा तो कितना? तो माध्य बराबर कितना बचेगा? ये तो 27 दूनी 54। तो यानी कि माध्य बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स? माध्य बराबर आ गया, ये हमें क्या करना था? 27। 27 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब अवर्गीकृत आंकड़ों का जो है क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट्स? बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कई बार आया, 2017 में आया, 16 में आया, 18 में आया। अवर्गीकृत आंकड़े दे दिए। क्या है? अवर्गीकृत आंकड़े 2, 3, 7, 2, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 7। ये पूछ रहा है कि इसका बहुलक बताए। तो मैंने इसकी परिभाषा में लिखवाया था कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो वो इसका बहुलक हो जाएगा। तो 7 इसमें सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो 7 इसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत? तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ये अवर्गीकृत आंकड़े का जो है हमने माध्य, बहुलक 2016 में आया, 13 में आया, 14 में आया, 15 में आया। क्या है स्टूडेंट्स? 2, 12, 0, 9, 5, 15, 7, 4 का क्या ज्ञात करना है? माध्यिका का ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका। तो स्टूडेंट्स इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, तो क्या करेंगे? 3 इधर छोड़ेंगे और 3 इधर छोड़ेंगे। इसका तरीका क्या है? जो बीच में बचा इनको आपस में जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तो कितना? 14/2 यानी कि 7 दूनी 14। तो इसका माध्यक कितना आ गया? इसका माध्यक आ गया 7। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 7 इसका माध्यक आ गया। कोई दिक्कत? अच्छा इसका बताओ। 2, 1, 0, 3, 4, 5, 6, इसका बताओ माध्यक कितना हो जाएगा? 3 इधर छोड़ो, 3 इधर छोड़ो, जो इसके बीच में बैठा है वो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माध्यक हो जाएगा। तो कितना स्टूडेंट्स? 3 इसका माध्यक हो जाएगा। कोई दिक्कत? लेकिन सम संख्याओं में ऐसे निकालते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद आगे चलो। आगे 2000 क्वेश्चन नंबर 8 2014 में आया, 13 में आया। क्या है? बहुलक ज्ञात करना है इन आंकड़ों का। 6, 9, 8, 7, 6, 7, 3, 6, 5, फिर 6, फिर 4। तो सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है?
छ है ना, 6 रिपीट हो रहा है ना, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैंने बताया था, तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? इसके बाद दो अंक में आने वाले क्वेश्चन, 2 अंक में आने वाले क्वेश्चन, माध्यक दे दिया, कितना है माध्यक, 2 अंक में आने वाले क्वेश्चन, माध्य कितना है स्टूडेंट, माध्य दे दिया 18, और यू कह रहा है कि बारंबारता f ज्ञात करें, क्या पूछ रहा है, बारंबारता f ज्ञात करनी है। तो आंकड़े दे दिए, आंकड़े कितने दिए स्टूडेंट्स, वर्ग अंतराल, इसको कह देंगे वर्ग अंतराल, ध्यान रखना बच्चों। तो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। अब हमें बारंबारता ज्ञात करनी है, एफ कैसे ज्ञात करेंगे, दे रखी है इसमें 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4। अब इसके बाद मध्य, यानी कि क्या निकालना है, क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकलेगा, 12, 14, इनके मध्य जो बैठेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, 16, 18, 20, 22, 24। अब इसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई याद कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 84, फिर 84, फिर 144, फिर 234, फिर 20 एफ, फिर इसके बाद 110, फिर 96। अब क्या है स्टूडेंट्स, अब बारंबारताओं का योग ज्ञात कर लेंगे। एफ आई कितना है, 44 प्लस में एफ, ये ना स्टूडेंट्स, इधर इनका योग ज्ञात कर लेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 752 प्लस में 20 एफ अलग से जुड़ जाएंगे। तो फॉर्मूला लगाओ प्रत्यक्ष विधि वाला, माध्यम एक्स बार बराबर एफ सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। इसका मान कितना है, इसका मान है 752 प्लस में 20 एफ, इसका मान कितना है 44 प्लस में एफ, इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है इधर 18, कितना दिया है स्टूडेंट्स 18, ये भाग में इधर कहाँ जाएगा, गुना में, तो कितना 44 प्लस के एफ, इधर कितना 720, 752 सॉरी प्लस में 20 एफ, तो ये यहाँ गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, जब ये गुना करेगा अंदर तो कितना हो जाएगा 792, फिर 18 एफ, 752 प्लस के 20 एफ, एफ वाले एक साइड में कर लो और बिना एफ वाले एक साइड में कर लो,
ये प्लस का उधर जाके माइनस का, और ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो कितना हो जाएगा कुल मिला के, ये हो जाएगा हमारा 20f माइनस के 18f, इधर इधर कितना स्टूडेंट 792 माइनस के 752, तो यहाँ 20 में से 18 जाके 2f, और इधर कितना बचेगा 2 में से 2 जाके 0, यानी कि 40 भाग में इधर गुना में, तो f का मान कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 20, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया ना स्टूडेंट्स आंकड़े ज्ञात कर लेंगे, जो दे रखे हुए नोट कर लेंगे यहाँ पे आंकड़े। सबसे पहले वर्ग अंतराल कितना है, यहाँ निकलेंगे बारंबारता, तो वर्ग अंतराल कितना है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36, 36 से 42, इसके बाद बारंबारता कितनी है 6, 11, 25, 23, 35, 18, 12, 6। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट्स हम, जो बहुलक है, बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस कितना f1 माइनस f0 बटे में कितना 2f1 f0 f2 ब्रैकेट बंद h। इसमें बताओ f1 क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, ये है f1, f0 कौन सा हो जाएगा, इससे ऊपर वाली संख्या हो जाएगी, मैंने लिखवा रखा है f2, f1 के बाद वाली संख्या है ना, और जो f1 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल पड़ रहा है, इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा L हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स L हो जाएगा। तो क्या कर दिया है स्टूडेंट्स, L का मान कितना है, L का मान है 18, और H कितना है, कितने का अंतर है 6 का अंतर है ना, 6 हो जाएगा, और F1 कितना दिया है, F1 दिया है स्टूडेंट्स, F1 है F1 35, F0 कितना है 25, और F2 कितना है 18, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। L का मान कितना है, L का मान है 18, इसके बाद आगे चलो F1 कितना है, F1 है 35, फिर F0 कितना है 25 बटे में 2 गुना F1 का मान कितना है और F0 का मान कितना है 25 है, और F2 का मान कितना है स्टूडेंट्स, F2 का मान है कितना है, F2 का मान 18, और H का मान कितना है स्टूडेंट्स, H का मान है 6, तो 18 प्लस के कितना ऊपर कितना बचेगा 0, यानी कि 10 बचेगा, नीचे 2 5 10, 2 किया 6 और 1 70 हो जाएगा ना, यहाँ इसमें ही जुड़ जाएंगे, तो कितना 8 और 5 13, यानी कि 43, तो 6। अब इसके बाद 18 इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 10 छंग 60, तो 70 में 13 में 10 में से 13 जाके 7, अब 6 में से 4 जाके ये कितना बचेगा ना। अब इसको आप ऐसा करो 9 से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, या 3 से डिवाइड कर लो, 3 नम 27, 3 दूनी 6, 2 0 0, तो यानी कि समथिंग 20 बटे में 9, तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा इसका आंसर 2.2, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा
इसके बाद जब इसमें इसको ऐड करूंगा तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 20.2 इसका बहुलक हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट इसका बहुलक, 20.2। कोई दिक्कत? और अगर हमें माध्यक दे रखा हो, माध्यक दे रखा हो, नोट पॉइंट में स्टूडेंट समझ लेना, और नंबर 2 पे हमें माध्य दे रखा हो, तो फिर बहुलक हम कैसे ज्ञात करेंगे? फिर बहुलक हम इस वाले सूत्र से ज्ञात करेंगे स्टूडेंट। कौन से? 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस में 2 माध्य। इससे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बहुलक ज्ञात कर लेंगे। कोई दिक्कत? ये 6 नंबर में आएंगे स्टूडेंट्स, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चल, इसमें क्या है, माध्यक दे रखा है स्टूडेंट्स, और कई बार आ चुका है। 2016 में आया, और 8 में आया, 9 में आया, फिर 19 में आया, कई बार आ चुका है स्टूडेंट्स ये। इसमें इसका माध्यक दे दिया, माध्यक कितना है, माध्यक दे दिया स्टूडेंट्स, माध्यक है 525 इसका माध्यक दे दिया स्टूडेंट्स। और योग दे दिया, योग यानी कि n कितना है, n का मान दे दिया, कितना है, 100 है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले वर्ग अंतराल ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट्स? वर्ग अंतराल। फिर बारंबारता ज्ञात कर लेंगे, फिर संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेंगे। तो वर्ग अंतराल कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, बारंबारता कैसे निकलती है आपको पता ही है। इसमें संचयी बारंबारता कैसे निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता यानी कि CF कैसे निकालेंगे? तो कितना है, 0 से 100 यानी कि 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000, 900 से 1000। इसके बाद बारंबारता ज्ञात कर लेंगे, दे रखी है जो, वो नोट कर लेंगे। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, और 6 नंबर देने वाला है क्वेश्चन आपको, अगर आ जाए तो 6 नंबर में आएगा। इसके बाद 17, 20, y 9, 7, फिर 4। अब संचयी बारंबारता जोड़ के निकलेगी। कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स? जोड़ के निकलेगी संचयी बारंबारता। मैं जोड़ रहा हूँ, समय कम है इस वजह से मैं डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ। ठीक है, साथ में जब x को जोड़ेंगे x, फिर साथ में जब 12 को जोड़ेंगे तो 19 प्लस के x, फिर 12 में जब 17 को जोड़ेंगे तो कितना, 36, 36 प्लस में x, फिर उसके बाद में कितना, 56 प्लस में x, जब 20 को जोड़ेंगे, फिर जब y को जोड़ेंगे तो 56 प्लस में x प्लस में y, जब 56 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब 56 में 9 तो 72 हो जाएगा, 72 प्लस में x प्लस y। इसके बाद जब 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बल्कि 65 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 65 हो जाएगा, 65। अब जब 7 को जोड़ूंगा तो 72 हो जाएगा, 72 प्लस के x प्लस वाई। इसके बाद जब 4 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 76 प्लस के एक्स वाई। इसका योग कितना दिया है स्टूडेंट्स, योग दे रखा है, योग है 100। तो हमने इसी का ही तो योग किया, तो इसका जो मान होगा वो इसके बराबर होगा। हमने इसका योग किया है ना, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है नहीं। तो 76 प्लस के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू
100 के बराबर रख देंगे, यानी कि n के बराबर होता है इसका जो ये होता है ये किसके बराबर होता है n, तो n का मान यहाँ 100 है, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस की 76 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना स्टूडेंट्स 24 बचेगा ना। समीकरण फर्स्ट कितना बचेगा 24। अब इसके बाद करना क्या है, अब हमें ढूंढना है सी एफ। तो सी एफ ढूंढने के लिए जो एन दे रखा है इसे 2 से भाग दे दो 50। अब ये देखो 50 किसके आसपास बैठ रहा है, 50 या तो 50 हो या 50 के आसपास हो। अगर 36 का मैं जिक्र करूं तो बहुत अंदर बैठ रहा है, लेकिन अगर मैं 56 का जिक्र करूं तो 50 में और 6 में 6 का ही अंतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अंडरलाइन कर दूंगा मैं, किसको अंडरलाइन कर दूंगा, इसको अंडरलाइन कर दूंगा। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो इससे ऊपर वाला मैंने लिखा है कि माध्यक वर्ग की जो सीमा है एकदम इससे ऊपर वाला क्या होता है हमारा सी एफ होता है, और ये क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, और एल हमारा क्या हो जाएगा, एल ये हो जाएगा। समझ लेना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या का दिया है, तो एल कितना है हमारा, एल है 500 और एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा 100 का, तो ऊपर से मतलब अंतर है। इसके बाद एफ कितना है 20 है, और सी एफ कितना है, सी एफ है 36 प्लस के एक्स। इसके बाद और क्या याद करना है स्टूडेंट्स, अब बस फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। एन का मान कितना है, एन का मान दे ही रखा है, तो माध्यक बराबर, डरना नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है और 6 नंबर देने वाला है आपको ये क्वेश्चन। एल प्लस बटे में एन बटे 2 सी एफ बटे में एफ गुना में एच। एल का मान कितना है, एल का मान है 500 और माध्यक कितना दे रखा है 525। अब आगे चलो, एन का मान कितना है 100 है ना स्टूडेंट्स, बटे में 2 सी एफ कितना है, सी एफ है 36 प्लस के एक्स बटे में कितना, एफ का मान कितना 20, और एच का मान कितना स्टूडेंट्स, एच का मान कितना है, एच का मान है 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 पंजे 10, कोई दिक्कत। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 525 माइनस के 500। आगे चलो, आगे कितना 50 दूनी 100, यानी कि 50 माइनस प्लस माइनस की गुणा माइनस की 36 प्लस माइनस की गुणा माइनस के एक्स, कोई दिक्कत। गुना में कितना स्टूडेंट्स 5। अब 525 में से 500 जाके 25 बचेगा ना ओनली, तो कितना स्टूडेंट्स, यहाँ 50 में से 36 जाके कितना बचेगा स्टूडेंट्स बताओ, 10 में से 4 जाके, 10 में से 6 जाके 4, और यहाँ 4 में से 3 जाके एक, यानी कि 14 माइनस की एक्स गुना में 5। ये गुना में है नीचे भाग में जाएगा, तो यानी कि 14 माइनस के एक्स इज इक्वल टू 25/5, पंजे पंजे 25, तो कितना 14 माइनस के एक्स इज इक्वल टू 5। ये माइनस का उधर जाके, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9, तो 9 से 9 कैंसिल, तो एक्स का मान कितना आ गया 9। एक्स वाई के मान ही तो ज्ञात करने थे स्टूडेंट्स, तो एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो जहां भी एक्स है वही क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, वही रखेंगे हम 9। कितना रखेंगे 9 रखेंगे स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू कितना, कितना स्टूडेंट्स 24। तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 24 में से जब 9 को माइनस करूंगा तो y के बराबर 15 आ जाएगा। तो एक्स वाई के मान ज्ञात करने थे स्टूडेंट्स। मैंने वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों को निकालना सिखा दिया है, डरना नहीं है स्टूडेंट्स, समय बहुत कम है।
ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू। और आज मैथ का पेपर है, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक।